अस्सलाम वालेकुम। AIOU फोरम में खुश आमदीद। आज की वीडियो स्पेशली खवातीन डॉक्टर के लिए कि पॉपुलेशन वेलफेयर ने मेडिकल ऑफिसर की 50 खाली असामियों का इश्तिहार जारी कर दिया। अब आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये सीट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आई है, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, PPSC के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे www.ppsc.gop.pk। इसका जो लिंक है वेबसाइट का ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ। आपके सामने जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर एडवर्टीजमेंट नंबर 17 है, इस पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। ये देख लेते हैं। ये स्टार्ट में इसका केस नंबर लिखा हुआ 20 जो 8RC24 है। उसके बाद आप पोस्ट का नेम दे सकते हैं। इसमें सिर्फ सिंपली MBBS मांगा गया है, मतलब जो लोग हाउस जॉब कर रहे हैं वो अपने हाउस जॉब वाले लाइसेंस PMDC वाले पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपके सामने दी हुई है कि इस पे सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। अब इस पे बार बार सवाल किया जाता है जी, जब हम ऑनलाइन पोर्टल खोलते हैं तो वुमेन की कोई सीट शो नहीं होती। तो आपको बताते चले ये सारी सीटें हैं ही सिर्फ खवातीन के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि इसका एक 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 80% आपके सब्जेक्ट रिलेटेड MBBS से आएगा और 20% उसके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। अब सेम एज इसी इश्तिहार में MBBS वालों के लिए 5 सीटें इंस्ट्रक्टर की भी मौजूद है, इंस्ट्रक्टर टेक की। इसके लिए हाउस जॉब रिक्वायर्ड है 1 साल की। इसके लिए एज वगैरह ये लिखी हुई है। इसका भी सेम एज वही 1 जो पेपर है वही होगा, 80% सब्जेक्ट से और 20% जनरल नॉलेज से। आप इन दोनों सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम टाइम में, कोई इशू नहीं। लेकिन दोनों की फीस जो है वो सेपरेट पे होगी। अब इस पोस्ट के लिए जो फीस है वो सिंपली 600 पर पोस्ट होती है PPSC की। आइए देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। तो एडवर्टीजमेंट को लास्ट पे लेके जाएंगे तो आपके सामने इसकी ये डेट आ रही है 15 अगस्त 2024। अब आइए देखते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप मेन पेज ओपन कर लेंगे, दोबारा PPSC का होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद ये आपके सामने ऑनलाइन अप्लाई की ऑप्शन मौजूद है। इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आई हैव रीड के ऊपर क्लिक कर दें। ये देखें सारी सीटें आपके सामने शो होना शुरू हो गई हैं। अगर आपको पोस्ट ना मिले तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर सर्च कर लें, या अगर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे सर्च कर लें। आप देखेंगे यहाँ पे ये देखें मेडिकल ऑफिसर आ रहा है, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। आप देखें यहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं जी वुमेन की सीट कोई नहीं शो करवा रही, तो बताएं ये सारी सीटें हैं ही खवातीन की। सिंपली नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे आई हैव जो ये एग्रीमेंट है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का बटन शो हो जाएगा। इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे सिस्टम आपका CNAC नंबर पूछेगा, फिर CNAC नंबर पूछेगा। यहाँ पे दोनों एंटर करें, प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पूछेगा, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा और तीसरे स्टेप के अंदर सिस्टम आपको पे वाले जो फीस पेमेंट वाले ऑप्शन है उसमें ले जाएगा। अपने जैज कैश, इजी पैसा से फीस पे कर दें सिंपली। उसके बाद अगले स्टेप में 3 स्टेप आपके रह जाएंगे। नंबर 1 आपकी पिक्चर अपलोड होगी। नंबर 2 आपका जो MBBS का जो एजुकेशन है वो ऐड होगी, यानी मैट्रिक, आपकी FSC और MBBS। उसके बाद अगला पोर्शन एक्सपीरियंस का, वहाँ पे अपना हाउस जॉब एंटर कीजिएगा और एप्लीकेशन को सबमिट करवा दीजिएगा। ये है PPSC पे ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। अब यहाँ पे आते हैं आपके जनरल सवालों जो आपकी तरफ। अगर वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपसे कोई रिकॉर्ड गलत एंटर हो जाता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग एप्लीकेशन को कंप्लीट करें और गलत रिकॉर्ड के साथ उसको सबमिट करवा दें। सबमिट होने के बाद आपको ईमेल पे और SMS में मैसेज आ जाएगा। सिंपली उसमें टोकन नंबर होगा। एडिट एप्लीकेशन की जो है वो वेबसाइट पे सहूलत मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करें, एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। मैसेज के अंदर जो आपको एप्लीकेशन नंबर, टोकन नंबर आया वो एंटर करें और जो मर्जी रिकॉर्ड एडिट कर लें। याद रहे सिर्फ ईमेल और मोबाइल नंबर एडिट नहीं होता, वो जरा केयरफुली एंटर कीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है जनरल उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि इसके मार्क्स CIP में जो है वो काउंट होते हैं या नहीं। आपको बताते चले ये एक परमानेंट सीट है जैसे कि WMO की होती है, और जो CIP की पॉलिसी है वो नंबर CIP के अकॉर्डिंग टू पॉलिसी मिलते हैं। आप एड हॉक पे हो या आप जो भी उसके अंदर क्राइटेरिया उसके मुताबिक, यानी कि इसके मार्क्स उसके अंदर आपको अवार्ड नहीं किए जाते। अब जो दूसरा सवाल है इसके ऊपर आप जो बार बार इस पे सवाल करते हैं कि जी अगर ये पीरियड है इसके दरमियान में हम PRP ले लेते हैं, CIP लेते हैं या FCPS करते हैं तो क्या इसमें छुट्टी मिल जाती है। आपको बताते चले
ये कॉन्ट्रेक्चुअल सीट है, इस पे आपको किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आपने हायर एजुकेशन अपनी करनी है तो आपको यहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा और फिर आप उसको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर दें, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बाउंड साइन करवा लिया जाता है कि आप इस पे से रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आपका हायर एजुकेशन में नाम आता है तो आप यहाँ से रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाता है जी कि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको पता चले पंजाब गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये सीट जो है वो रेगुलर हो जाती है। अगला सवाल आपको आता है जी इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो BHU RHC में होती है, तो जी नहीं, इसकी जो पॉपुलेशन वेलफेयर के हॉस्पिटल है उनमें आपकी पोस्टिंग होगी एज अ पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डेजिग्नेशन है आप वहाँ पे बैठेंगे। बेसिकली वहाँ पे बैठ के आप वेलफेयर का काम करेंगे। उसके बाद इसकी आती है जी इसकी सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी ऑफ कोर्स इसकी अकॉर्डिंग टू जो ग्रेड 17 की पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वही होगी। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, टेक्निकल सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं यकीनन। उसके अलावा आपको बताते चलें कि आप कहते हैं नंबर ऑफ चांस कि यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो चांस काउंट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर आप काफी कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बताते चलें, देखिए ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की सीट है, इसके आपके पास 3 चांस हैं। जो आपने पहले इंटरव्यू दिया है प्राइमरी सेकेंडरी की सीट का, उसके 3 चांस सेपरेट है, इनसे कोई लिंक नहीं है। यानी हर डिपार्टमेंट में जो सीट आती है आपके पास उसके 3 चांस होते हैं, तो सो आपका ये चांस उधर काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद औकाफ की सीटें आती हैं तो उसका सेपरेट चांस होगा। और फिर आपको ये भी बताते चले, अगर आप इसके रिटन एग्जाम में 40 नंबर ले लेते हैं, फिर आप इंटरव्यू कॉल फिर भी नहीं होते, तो 40 नंबर लेके आपका चांस सिक्योर हो जाता है, आपका चांस वेस्ट नहीं होता। इसके अलावा अगर आपका सवाल है तो आप यकीनन कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं।